वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वो न्यूयॉर्क के इलेक्शन का, जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिस पर बात की थी। आज न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन था। अमूमन ऐसे इलेक्शंस जो होते हैं वो अमेरिका में तो बहुत अहम होंगे, बट अमेरिका के बाहर वो उनको कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिलती। मगर ज़ोहरान ममदानी जब से इस इलेक्शन कैंपेन उन्होंने अपनी शुरू की तो काफ़ी दुनिया की तवज्जो उन पे गई। बहुत सी वजूहात थी उसकी, शायद इसलिए कि वो एक मुसलमान थे, शायद इसलिए कि वो एक साउथ एशियन उनकी हेरिटेज थी, शायद इसलिए कि उन्होंने जो एक कैंपेन चलाई वो कैंपेन बहुत दिलचस्प थी। उस पे उन्होंने जो एक रवायती अमेरिकन सियासत है जिसमें बहुत से पैसे अमीर लोगों की तरफ से डोनेशंस आती हैं, उसकी बेसिस पे उन्होंने अपनी कैंपेन नहीं चलाई। उन्होंने वॉलंटियर्स और कम उम्र लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए और उस हवाले से बात की और कैंपेन की, और यही नतीजा भी हमारे सामने देखने को आज मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि इस दफ़े इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 5 दिहाइयों में सबसे ज़्यादा रहा है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सबाहत ज़करिया साहिबा, ये एक सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू द शो सबाहत साहिबा। जी सबाहत साहिबा, यही बताइएगा कि अब जो ममदानी की इस वक्त जीत है उसके पीछे आपके ख्याल में कौन से मेजर फैक्टर्स रहे हैं और क्यों दुनिया की इतनी दिलचस्पी भी रही है इस सारे मामले में? जी, दिलचस्पी तो इसलिए रही है क्योंकि ये वाक़ई बहुत ही दिलचस्प रेस थी। एक तो इस वज़ह से कि जो ममदानी जिन चीज़ों के ऊपर खड़े हुए हैं वो इतनी मुख्तलिफ हैं आम तौर पर जो इस वक्त अमेरिका में देखा जा रहा है उसके मुकाबले में, कि ये एक बहुत ही एनर्जाइजिंग रेस है उन लोगों के लिए जो इस वक्त अमेरिका का एक जो कंजर्वेटिव बेंट है फेडरल के अंदर, उसकी एक ऑपोजिशन देख रहे हैं ज़ोहरान ममदानी के अंदर। तो अगर इस वक्त जो फेडरल लेवल पर सियासत है अमेरिका की, वो एक एक्सक्लूसिव सियासत है, वो ऐसी सियासत है जो लोगों को बाहर करना चाहती है, एक इन ग्रुप आउट ग्रुप फॉर्म करना चाहती है। उसके मुकाबले में ज़ोहरान ममदानी की सियासत एक इंक्लूसिव सियासत है, यानी कि वो कहते हैं कि सब लोग इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं। उनका मुसलमान होना, अवाउडली मुसलमान होना, यानी कि ऐलान कहना कि मैं मुसलमान हूँ, उसके अलावा उनका इतना यंग होना और उनका एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एजेंडा पर खड़ा होना। आपको पता है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट मुल्क है, दुनिया का शायद सबसे हाइपर कैपिटलिस्ट मुल्क है, न्यूयॉर्क उसका फाइनेंशियल सेंटर है। तो ऐसे फाइनेंशियल सेंटर में, दुनिया के कैपिटलिज्म के सेंटर में एक ऐसे कैंडिडेट का जीतना जो कि एक्चुअली बहुत खुले तरीके से ये कह चुका है और कहता रहा है थ्रू आउट अपनी कैंपेन की, इनफैक्ट उसी पे बेस किया है उसने कि खाली कैपिटलिज्म से आप जो है वो गुजारा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें एक सोशलिस्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, हुकूमत की मदद होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही यूनिक बनाती हैं ज़ोहरान ममदानी की जीत को, जिसकी वजह से बहुत एनर्जाइज हुए हैं लोग यहाँ पर भी और पूरी दुनिया में भी। सबाहत साहिबा, ये बताइएगा कि कितना ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ज़ोहरान ममदानी है, उनकी जीत है, बट जैसे आपने कहा कि इंक्लूसिविटी एक्सक्लूसिविटी का जिक्र किया, कितना शायद ये वोट पड़ा इन रिएक्शन टू ट्रंप, क्योंकि ऑब्वियसली जिस एक्सक्लूसिविटी का आप जिक्र कर रही हैं उसमें उनकी जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ थी, जो आइस की रेड्स थी, उस पे भी एक हमें रद्द अमल तो अमेरिका में नज़र आ रहा था। क्या वो रद्द अमल ज़ोहरान ममदानी की सपोर्ट में भी हम कह सकते हैं निकला होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, न्यूयॉर्क जो है वो मुल्क का प्रोग्रेसिव तरीन शहर है, तो वहाँ पर इमिग्रेंट्स का शहर है, हमेशा से इमिग्रेंट्स का शहर है। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी बेस फाउंडेशन, जो अमेरिका की बेस और फाउंडेशन है इमिग्रेशन की, वो न्यूयॉर्क जो है वो उसका लिटरल सेंटर है। तो ऐसी जगह पर डेफिनेटली एक रद्द अमल है ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी ने एक्चुअली ट्रंप से सीखा भी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वोट्स वहाँ पर पड़ते हैं, लोग एनर्जाइज वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आप एक डेफिनेट स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ के हवाले से। तो उन्होंने भी अपनी कोई भी लफ्ज़ों को जो है वो मिन्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के लिए मैं स्टैंड लेता हूँ मैं लूँगा। उन्होंने गज़ा की बात की, उन्होंने इसराइल के खिलाफ भी बातें की, उन्होंने नेतन्याहू का कहा कि वो उसको आने नहीं देंगे न्यूयॉर्क में अगर वो मेयर बन गए। तो इस किस्म की बातें जो कि अमेरिकन
پلیٹ فارمز پر اس سے پہلے کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ سننے کو ملیں، لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ اگر آپ ڈیفینیٹ سٹانسز لیں تو وہ ایکچولی ووٹر بیس کو کہیں زیادہ انرجائز کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو کہ اس سے پہلے ڈیموکریٹس کا رہا ہے لایا عمل، جو کہ یہ رہا ہے کہ بہت ہی بین بین چلنا، کوئی خاص ایسی بات نہ کر پانا جس سے کہ ووٹ راک ہو جائے زیادہ. تو آئی ٹھیک، تھنک یہ نہ صرف رد عمل ہے بلکہ ایک قسم کا ٹرمپ کی کیمپین سے سیکھ بھی ہے. بہت بہت شکریہ صباحت صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.